धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। दिन था शनिवार और महाकुंभ जाने के लिए हजारों हजार की संख्या में न्यू दिल्ली स्टेशन पर लोग पहुंच गए। और लोग पहुंचना ही गलत बात नहीं है, लोग पहुंचने के बाद वहां पे 100 लोगों का व्यवस्था एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पाई थी। कारण ये था कि छठ पूजा में जैसे बिहार यूपी जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली स्टेशन पर जगह जगह व्यवस्था किया जाता है रहने सोने और खाने के लिए, और स्टेशन के अंदर उतना ही लोगों को प्लेटफॉर्म में इन किया जाता है जितना लोगों के लिए गाड़ी में जगह हो। लेकिन फिलहाल इन दिनों कुछ नहीं दिख रहा है। इन दिनों ऐसा हुआ, शनिवार को वीकेंड का दिन था और लोग 5 दिन 6 दिन ड्यूटी करने के बाद जो है उनके मन में ये आता है कि शनिवार को शाम को गाड़ी पकड़ेंगे और सुबह प्रयागराज पहुंचेंगे संडे को, और संडे को डुबकी लगा करके फिर रात को गाड़ी पकड़ के मंडे को अपना कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। इसी बात को सोचते हुए लाखों की संख्या में भीड़ दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है, और दिल्ली स्टेशन पर भीड़ पहुंचने के बाद जो मजरा होता है सामने आपके है, आप देख ही पा रहे होंगे, और खबरों की वजह से आप देख पा लिए होंगे क्या से क्या हो गया है। लगभग 18 से 20 लोगों का नाम तो सरकार के द्वारा से सरकारी लिस्ट में शामिल है कि 20 लोगों का मौत हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि सरकारी लिस्ट में नाम कितना आता है और कितना ज़मीनी स्तर पर होता है। ज़मीनी स्तर के ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुआ है, लेकिन सरकार लिपापोती करने में लगी हुई है। कोई भी सरकार हो ये खुलकर नहीं बता सकती है और नहीं बताना चाहती है कि कितने लोगों की जान गई और कितने लोग की जान जाने वाली है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उसमें 9 लोग बिहार के और 8 लोग दिल्ली के और 1 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसमें 18 लोग मरे हुए हैं। और इन लोगों के मरने की वजह किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका क्या कौन जिम्मेवार है इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। बस इनको 2-4 लाख रुपया देकर के इनके घर वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, ट्रेनें ऐसे ही चलती रहेगी, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर वजह कौन है, और आम आदमी अब भी नहीं समझे तो अभी और भी मारे जाएंगे, आगे भी लोग मरेंगे, और मरते ही मरते 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 कहाँ तक जाएंगे कोई हिसाब किताब नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि रेलवे मंत्री, रेलवे अधिकारी, रेलवे प्रशासन की ये गलती है जिसकी कोई भरपाई ही नहीं कर सकता है। जो लोग मर गए उनका भरपाई पैसे से कोई नहीं कर सकता है भाई साहब। 1 घंटे में 2500 जनरल टिकट काटा जा रहा था वहां पे। जिस समय 1 घंटा में 2500 लोगों को टिकट दिया जा रहा था, उस टाइम में सोचना चाहिए कि आखिर ये 2500 लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और फिर दूसरे घंटे में 2500 लोग जाएंगे, फिर तीसरे घंटे में 2500 लोग जाएंगे, यानी 2-3-4 घंटे में 10,000 15,000 लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं पहुंच जाते हैं तो उनको एक गाड़ी में कैसे स्थिर किया जाएगा। महाकुंभ जाने के लिए हमारे देश में आपको पता है कि 150 करोड़ की देशवासियों का जनसंख्या है, और 150 करोड़ में लगभग 125 करोड़ हिंदू हैं, और 125 करोड़ हिंदू में सभी चाहते हैं कि हम एक बार आस्था का डुबकी लगा ले। आप समझ सकते हैं कि 125 करोड़ हिंदू अगर एक जगह कहीं पहुंच जाए तो वहां पर क्या मजरा होगा, क्या माहौल होगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों से ही भगदड़ मौत, आग लग रही है, भगदड़ हो रहा है, मौत हो रहा है, फिर भी लोगों को समझ में बातें नहीं आ रही है। गंगा मैया कहीं जाने वाली नहीं है, गंगा मैया वही रहेंगी। कुंभ का मेला खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप जाकर नहा लीजिएगा, गंगा जी का हाथ जोड़ लीजिएगा, तो बात वही है। जान देने की कोई जरूरत नहीं है, बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है भाई साहब। मौत हुई है उनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी इस दुनिया को अच्छे से देख भी नहीं पाए थे। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनको इससे मतलब ही नहीं है, और अभी धरती पर कुछ ही दिन पहले आए थे, अभी उनका आगे का कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन वो भी चले गए इस दुनिया से। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार और ऐसे लोग और ऐसे मंत्री और ऐसे प्रशासन और ऐसे रेलवे के वहां कर्मचारी लोगों को। छठ पूजा में लाखों संख्या की भीड़ होती है। हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, साइड में वीडियो चल रही होगी। छठ पूजा में हम गए थे दिल्ली स्टेशन पर रिपोर्टिंग करने के लिए, और छठ पूजा में व्यवस्था कुछ इस तरह का था कि हम वहां मजबूर हो गए थे बोलने पर सरकार को कि वाह क्या काम कर रही है सरकार छठ पूजा के लिए, बिहारियों के लिए, लोगों को जाने आने के लिए। यानी कि स्टेशन में उतना ही लोगों को प्लेटफॉर्म इन कराया जाता था जितना लोगों की व्यवस्था है ट्रेन में जाने के लिए। जिनके पास टिकट नहीं है उनको अंदर जाना ही नहीं दिया जा रहा था।
उस टाइम में कोई छठ पूजा में इतनी भीड़ की संख्या में फिर भी कोई भी भगदड़, कोई भी ऐसा बेकाबू वाला हालात नहीं पैदा हुआ। लेकिन फिलहाल इन दिनों सबको पता है कि जगह जगह से लोगों का भीड़ उमड़ रहा है। जैसे बिहार में कई स्टेशन से वीडियो आ रही है, दिल्ली के स्टेशन से। दिल्ली में बिहारियों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा होने की वजह से कुछ बिहारी भी अपने गाँव जा रहे थे, और बिहारियों गाँव जाने वाले बिहारी भी कुछ उसमें मरे हैं। ऐसा नहीं है कि सब के सब कुंभ जाने वाले हैं, लेकिन महाकुंभ वाले लोग जो है बिहार रूट वाले गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस वजह से जो है थोड़ा ज़्यादा भीड़ लग जाती है उस गाड़ी में, और मौत हो गया इन लोगों का। पहले तो सरकार लीपापोती करने में लगी हुई थी कि नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, भगदड़ हुआ ही नहीं है, मौत हुआ ही नहीं है। लेकिन बाद में कुछ टाइम बीतने के बाद, 4-5 घंटा बीतने के बाद जो है सरकार के लोगों के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि 18-20 लोग मर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का मानसा ये था कि हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माना में आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी बात हो, अच्छा बुरा और भला। कहीं भी बुरा और भला और अच्छा कहीं भी कोई बात होती है, तुरंत वीडियो वायरल होने लगता है, इंस्टाग्राम से लेके और यूट्यूब से लेके फेसबुक तक। इसीलिए किसी को लिपापोती करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई, और यह बात उजागर होने के बाद जो है इन लोगों के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। कई लोगों का ट्वीट जो है डिलीट करवा दिया जाता था अभी ट्वीट करने के पहले कि नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। इस रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कारण कि ऐसा घटना हमारे देश में जब से रेल मंत्री बने तब से कहाँ नहीं हुआ है। आपको खबर बताएंगे तो वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, और कितने लोग मर चुके रेलवे की वजह से आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोशल मीडिया यूज करते होंगे और हर जगह देखते होंगे कि आखिर आए दिन कहीं ना कहीं रेलवे की खबर मिलती रहती है कि फलाने जगह चिलाने मर गए, फलाने जगह फलाने मर रहे, इतना लोग यहाँ मर गए, इतना लोग वहाँ मर गए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सवाल नहीं करता इन मंत्री साहब से, क्योंकि सरकार ही ऐसी है। शनिवार को रात 3 ट्रेन थी, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तीनों ट्रेनों का 2-2 घंटा लेट होना संभव है। ऐसा संभावित संख्या में लोग वहां पहुंचे, और 14 नंबर प्लेटफार्म पे जा करके लोग ऐसे जम गए थे वहां पे जैसे पांव रखने की जगह ना हो। उसके बाद भी इन लोगों के रेलवे के कर्मचारी के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस नंबर पे नहीं, उस नंबर पे गाड़ी आएगी, और उस नंबर पे जाने के क्रम में लोगों की मौत ऐसे हुई कि आप चप्पल जूता देख करके आपका दिल दहल जाएगा, कपड़ा देख करके दिल दहल जाएगा कि भाई क्या बात है यार, कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी वहाँ पे जो ग्राउंड में उस टाइम में जो वहाँ पे दब गए होंगे, कुचल रहे होंगे, जो मर रहे होंगे, उनका हालात सोच सकते हैं आप। दिल दहल जाएगी आपको सोचने के बाद। कारण कि हम और आप जो हैं, हमें स्टेशन पर जाना होता है और गाड़ी में ही सफ़र करना है, ट्रेन में ही सफ़र करना है। आज नहीं तो कल किसी न किसी स्टेशन पर आप भी जाते होंगे और हम भी जाते हैं। फिलहाल दिल्ली स्टेशन, दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी की सबसे सुपरस्टार स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन जो है सबसे लोकप्रिय स्टेशन है। और न्यू दिल्ली स्टेशन के अगल बगल सीएम आवास, पीएम आवास, संसद भवन, मतलब जितना भी दिल्ली में जो भी सरकार की सरकारी ऑफिसें हैं बड़ी बड़ी, वो सभी 5 किलोमीटर की दायरा में ही आती है। और उसी 5 किलोमीटर के दायरा में जो है इतने लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद भी सरकार लीपापोती करने के चक्कर में पड़ी रहती है। अभी तक कोई बड़ा चेहरा वहाँ स्टेशन पर नहीं पहुँचा, और नहीं पहुँच करके किसी का जायजा लिया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। लोगों का मानना सिर्फ ये है कि लोगों को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया परिजनों को दे दिया जाए और बात को दबा दिया जाए। और बात दब भी जाएगी भाई साहब, कारण कि हमारे देश में पब्लिक ही ऐसी है। कुछ गोदी मीडिया का माना जाए, कुछ गोदी यूट्यूबर्स का माना जाए, कुछ गोदी यूट्यूबर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ाने वालों की वजह है कि इतने लोग मर रहे हैं। उन चमन से पूछा जाए, उन तुच्छ किस्म के लोगों से पूछा जाए कि अगर तुम्हारे बाप और मम्मी तुम्हें पैदा नहीं किए होते तो क्या तुम ऐसा बात बोल सकते थे? किसी के मौत पर इस तरह की बात बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, कि तुम्हारी पैदा होने की वजह से इतना लोग, भीड़ होने की वजह से, इतना पैदा लोग होने की वजह से मर रहे हैं। कम से कम किसी के मौत पर तो मातम मनाना सीख लो। किसी के मौत पर भी तुम लोग लगते हो राजनीति करने, बीजेपी और फलाना पी और चिलाना पी और घंटा पी। जो मर गया उससे पूछो उसका परिजनों का क्या हाल है।
बाकी तमाम खबरें हैं और तमाम बातें हैं, अगर बातें करेंगे तो बहुत बातें हैं, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर इन सबका जिम्मेवार हमारे हिसाब से ये रेल मंत्री साहब हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी आपका क्या राय एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इन पूरे घटना और पूरे इन माहौल बदलने वाले के चक्कर क्या है और इनका वजह क्या हो सकता है, इतना 20 से अधिक लोगों का जान कैसे चली गई, इन सबका जिम्मेवार कौन है और बिहार से 9 लोगों का मरना दिल्ली में ये कितना क्या होता है। डबल इंजन की सरकार बताया जा रहा है बिहार में, उसके बाद भी बिहार के लोगों का अन्य राज्यों में मौत होना रोज का रोज लाइन बना हुआ है। कहीं ना कहीं बिहारी मर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहारी कट रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहारी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उसके बाद भी बिहार सरकार को इस बात से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है कि हमारे बिहार के लोग क्या कर रहे हैं। खाली डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन करने से सरकार नहीं चलने वाली है बिहार में। इसीलिए आज तक फुल बहुमत से बीजेपी का सरकार नहीं बन पाया, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के सरकार भी है, नीतीश के साथ भी तो हाल वही है और आरजेडी के साथ भी है तो वही है। तो क्यों ना हमारे क्षेत्रीय दल के नेता ही हमारे बिहार को लूटे। अगर लूटना ही है तो हमारे क्षेत्र के लोग लूटेंगे, आके गुजरात, बम्बे, मध्य प्रदेश के लोग क्यों लूटेंगे। इस वजह से जो है बिहार के लोग आज तक फुल बहुमत से बीजेपी का सरकार बिहार में नहीं बनने दिए। बाकी इन सभी पूरे घटना के बारे में आपका क्या राय एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी इन गोदी यूट्यूबर के लिए इन जो तुच्छ किस्म के लोग जो हैं भड़काऊ बयान देते हैं दिल्ली के मौत पर, दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ पर, तो इनके बारे में एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे और इनका अलग से एक रिलाई किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरा नाम दिनेश कश्यप था और अगर आप अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।